रश्मि। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी तो आज है करवा चौथ का दिन। तो किस तरीके से मैंने बच्चे के साथ मैनेज किया है पूरे घर की जो क्लीनिक है, व्यवस्थित घर करना और सारी तैयारी करना करवा चौथ की। तो पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया अपनी बेटी के साथ। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसके साथ सारे घर के काम करना और करवा चौथ की तैयारी कैसे करना, और एक दिन पहले मैंने कैसे कितनी मुश्किल से मेहंदी लगाई, तो वो सब वीडियो में है। ये है एक दिन पहले की तैयारियां मेहंदी लगाने। तो कोई नहीं है लगाने का, तो मैंने इस तरीके से देखी दोनों हाथों में पन्नी बांध ली। ये एक दिन पहले की तैयारी है। तो ये बज रहा है 11, तो मैंने कहा लगा ली जाए और काम कर लिए जाए। अब कल तो बहुत सारे काम। ये देखिए मैंने मेहंदी घोर के रखी पास में था। ये देखिए मैंने मेहंदी घोरी है, नेचुरल वाली है। तो अब मैं इसको लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से शीशा इधर मैंने रख लिया है। अब बस उसके बाद धुल लेंगे। तो देखिए सही से नहीं लगी है बिल्कुल, कहाँ से बिल्कुल दिख भी नहीं रही है। अपने आप से कैसे लग सकती है, तो मैंने लगा ली, काम चलाओ। तो चलिए बस मेहंदी धुल लेंगे और काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये है रात की क्लिप। मैं मेहंदी लगा रही थी पैरों पर। तो देखिए बिटिया रानी उठ चुकी थी। तो छोटे बच्चों के साथ त्यौहार सेलिब्रेट करना मुश्किल ही होता है। तो वैसे भी मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, और पार्लर पे भी लगवाने जाओ छोटे बच्चों को छोड़कर तो मुश्किल ही होता है। तो मैं अपने हाथों से ही लगा लेती हूँ। तो मैंने दोनों हाथों पर लगाई, उल्टे हाथ से लगाती हूँ, और पैरों पर भी लगा रही थी। तो आन्या उठ गई थी, फिर उनको मैंने फीडिंग कराया। इस तरीके से मैंने रात को मेहंदी लगाई मुश्किल से। और ये है दूसरे दिन की क्लिप, सुबह मॉर्निंग की। तो सारा खाना पीना बन गया था, झाड़ू पोंछा एक बार हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब खाना बना लिया तो सारे बर्तन, गैस वैस सारी साफ कर दी है, क्योंकि शाम की अब तैयारी करनी है। तो शाम के लिए खाना बनाना है, करवा चौथ के लिए पूजा का खाना बनाना है। तो सारी जो रसोई है उसको साफ कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ गैस स्टोव। तो त्योहार होते हैं, कुल काम इकट्ठे होते रहते हैं, कपड़ों का, धुलाई का, क्लिनिक का। तो ये तो डेली के ही काम है। अभी दाल धुलनी भी बाकी है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लिया जाए, नहीं तो मेरी बेटी जाग जाएगी। तो छोटे बच्चों को देखते हुए काम करने पड़ते हैं। तो मैंने फटाफट जो काउंटर है, किचन काउंटर, उसको साफ़ कर दिया। जो बच गए थे ना बर्तन, उनको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। अभी थोड़े से यहाँ पर डिब्बे वगैरह बचे थे, जो खाली हो जाते हैं ना, तो उनको धुलती रहती हूँ। 2 से 3 निकलते रहते हैं, तो तुरंत के तुरंत धुलते रहते, तो इकट्ठे नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े डिब्बे निकले थे। अभी मम्मी ने लड्डू बनाए थे तो भरे रखे थे, वो थे। और इस डिब्बे में दाल वगैरह रखी थी, तो दाल मैंने डाली थी, तो वो खाली हो गया था। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, और मैं सिंक को भी धुल दे रही हूँ, और सामने जो टाइल्स वगैरह होते हैं उनको भी साबुन लगाकर धुल देती हूँ। तो यहाँ किचन का काम हो चुका था दूंगी। और देखिए मेरी हाथों की मेहंदी देखिए। रात में बिटिया रानी देखिए बार बार उठ रही थी, कितनी बुरी मेरी मेहंदी रखी गई है। तो इस तरीके से मैंने खुद से ही रखी है। और रखवाने जाओ होता है तो मैंने रख ली अपने हाथों में इस तरीके से। ये देखिए मेहंदी तो कुछ इस तरीके से मैंने रखी थी। तो सारी देखिए मिट गई थी। तो एक दूसरे हाथ से इससे रखी उल्टे, एक दूसरे हाथ से पैरों पे भी रख ली थी। फिर मैं सोई थी बाद में, तो बार बार जाग रही थी। तो इतना मुश्किल होता है ना छोटे छोटे बच्चों में, लेकिन करना भी ज़रूरी था, तो मैंने रख ली। तो मैं सारा ये काम कर दूंगी, फिर बिटिया रानी का कर दूंगी। क्लीन कर दी है, पूरा एरिया क्लीन कर दिया है। आराम से शाम का खाना बनना है। तब अभी का खाना बन चुका है, तो मैंने ये सारा क्लीन कर दिया है। और दाल धुल के रख दूंगी मैं, बस इतना हो जाएगा। और करवा वगैरह मैं धुलूंगी, अभी करवा वगैरह ये सारा इकट्ठा करके रख दूंगी। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। देखिए दाल धुल रही थी, किचन साफ कर दी थी, बर्तन धुल लिए थे, और ये रोने लगी। और मेरा बेटा रोने लगा, छोके उठाया, पापा चले गए, बेटा भी चला गया है पेपर देने, उसके हापरली के पेपर चल रहे हैं। ये देखो, ये देखो। गुड मॉर्निंग कर लो फ्रेंड से, गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग।
तो मम्मा को ऐसे ही काम करने थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो, फिर बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता, सारी साफ सफाई करके डाल दूं। झाड़ू पोछा तो लग गया था, तो अब इनको रेडी कर देंगे, मैं नहा लूंगी, फिर शाम के खाना बनाने तैयार होना बचेगा, तो मैं आपसे तैयार होंगी तो मिलेंगे, थोड़ा बहुत खाना बनाएंगे तब मिलेंगे। तो देखिए दाल तो धुल गई थी इस तरीके से, ये देखिए तो मैंने धुल दी थी, बस इसको मैं पीस कर रख दूंगी, तब ये मालिश कर दूंगी, सो जाएंगे, उसके बाद मैं पीस दूंगी। तो ऐसे ही करने पड़ते हैं बच्चों के साथ काम। ये थी तो ये रो रही थी बार बार रात में, तो बार बार रोती हैं ये रात में, फिर मैंने इनको हगीज लगा दिया, मैंने कहा बार बार सूसू पोटी करानी पड़ेगी, तब मैंने जाके 1 बजे तक मेहंदी लगाई, फिर छुटा के फिर सो गई थी। तो चलिए अब इसके बाद मैं नहा लूंगी। नहाने तो अभी दाल पीसने को रखी थी, देखिए यहाँ पर किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, बर्तन भी धुल चुके थे। तो बिटिया रानी को मैं लेटा कर आई हूँ रूम में, तो अभी खेल रही हैं, वो नहीं सोई थी, तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट दाल पीस ली जाए, तो मैं यहाँ पर दाल पीस रही हूँ। मैंने कहा लाइट भी जा सकती है, तो यहाँ पर मैंने उर्द मूंग मिलाकर डाली थी दाल, तो उसके मैं बनाऊंगी दही बड़े। तो करवा चौथ पर हमारे यहाँ दही बड़े बनाए जाते हैं। देखिए ये पिस चुकी है यहाँ पर दाल, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो इधर बेडरूम की भी धुलाई हो गई, इधर करवा रखा है, इसको मैं अभी क्लीन करके रख दूंगी, साफ करके रख दूंगी। तो मेरी क्लीन हो चुकी थी किचन, ये देखिए, और दही भी जमा कर रख दिया था मैंने आज और एक कल उसके लिए। तो किचन क्लीन हो गई, पानी गर्म हो रहा है, तो मैं नहा लूँगी और बेटी को भी नहला दूँगी। तो इस तरीके से पूरे घर को मैंने यहाँ पर धुल लिया है। देखिए बिटिया रानी भी वहाँ पर सो रही हैं, तो सो गई थी, मैं काम कर रही थी तो वो सो गई थी। और ये रूम भी देखिए क्लीन हो चुका है, पूरा घर व्यवस्थित कर दिया है मैंने, यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए कर दिया है। और ये यहाँ पर जो चारपाई पड़ी थी, जो यहाँ चारपाई पड़ी थी उसको मैंने हटा दिया है, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, अब इस रूम में नहीं लेटना है। तो इस तरीके से पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब चारपाई को हटा दिया है, ये बाहर वाला रूम है, तो यहाँ पर व्यवस्थित कर। तो दाल पीसने के बाद यहाँ पर बिटिया रानी खेलते खेलते सो गई थी अपने आप, तो मैंने कहा जल्दी से घर को धुल लेती हूँ। तो मैंने दिखाई दिया है, तो मैंने पूरा घर को क्लीन कर दिया है, सारा सामान व्यवस्थित कर दिया है और पूरा घर को धुल दिया है। तो दाल पीसने के बाद मैंने कर लिया, तो सुबह झाड़ू पोछा हो गया था। तो अभी मैंने नहीं नहाया है और ब्रश भी नहीं किया है, क्योंकि प्यास लगने लगती है। तो अब मैं बिटिया रानी का करूँगी, मालिश करूँगी और उनको नहलाऊँगी, तो इनका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। और शाम का जो दाल वगैरह है तो वो भी पीस कर रख दिया, किचन साफ पड़ी है, तो बस शाम के काम रह जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरे दिन के काम करे हैं। और सुबह खाना पीना बन ही गया था, बना लिया था, तो इतना सारा शूट नहीं कर सकते हैं, वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो चलिए मैं अपनी बिटिया रानी की मालिश कर देती हूँ, नहला देती हूँ। ये देखो बाबू, देखो उठ गई, अब इनकी करूंगी मैं मालिश। हाय बोल दो, हाय हाय। तो देखिए सारे टॉय रख देती हूँ मैं अपनी बिटिया रानी के सामने। तो यहाँ पर मैंने उड़ा दिया था, अपने आप आज सो गई थी। तो देखिए अपने आप सो गई थी आज बेटा। देखो आज तो कुछ भी नहीं हुआ, इतने टाइम मालिश वगैरह सारा हो जाता था और सो जाती थी, उसके बाद नहलाती थी। आज मालिश भी नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत तो लेट अपेट हो ही जाता है, कुछ भी मतलब त्योहार हो। तो मैंने कहा वो काम कर लें या इनका कर देते, तो ये सोती नहीं, तो मैं इनका पहले करती फिर बाद में काम करती। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस मेरा नहाना और बिटिया रानी का नहाना बचा है, और बस शाम का खाना पीना और फिर तैयार होंगे शाम के लिए। बिटिया रानी मेरी नहा चुकी हैं, मैंने मालिश कर दी थी, नहा चुकी हैं। अब इनको करेंगे रेडी। नहा लिया है ना बेटू, नहा लिया है ना? हाँ नहा लिया। अब मैं इनको रेडी कर दूं, बस यही सारे काम। अब कितने 11:30 बज गए हैं, 12 बजे तक सारे काम निपट जाएंगे। तो मैंने कपड़े भी निकाल दिए हैं उनके, तो यही अभी पहना देंगे, यही पहने रहेंगी हल्का सा। तो चलिए मैं इनको कर देती हूँ रेडी।
दिया मार और लग गए तो यहाँ मेरी बिटिया रानी हो गई रेडी। ये तो गिर रहे हैं, ये देखो लेडी हो गए। उधर देखो उधर देखो उधर देखो। ओए ओ है बेटू, बात कर लो, हेलो कर लो। मैं रेडी हो गई हूँ नहा धोकर, कैसी लग रही हूँ? हाँ मम्मा नहाएगी ना, अब मम्मा नहा लेगी, तुम छो जाना है। काजल और लगा लो, काजल और लगा दूं मैं, काजल लगा दूं। बातें कर रही है आप लोगों से, बातें करती है, देखो कैमरे में देख रही है और हंस रही है। बातें करती है बेटू, आन्या बेटा बातें करती है हाँ आप लोगों से। हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैं तो रेडी हो गई, अब मम्मी नहा लेगी, सारा काम हो गया है। हाँ तो मैं थोड़ा सा खेल लूँ फिर ये सो जाएंगी। देखो चलो अब मैं इनको सुला दूँ फिर। अब काजल लगा लिया है, देखो कैमरे में देख के देखो। आह आह ऐसे गर्दन होती है, अभी थोड़ा थोड़ा साथती हैं। तो अब मैं इनको सुला देती हूँ, फिर जो बचे हुए काम हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। तो इधर देखिए आन्या को मैंने लेटा दिया था, वो खेलने लगी थी, अभी सोई नहीं थी। जो कपड़े मैंने धोए थे ना वॉशिंग मशीन में, तो मैं ऊपर तो नहीं ले जा रही हूँ। मैंने कहा ये जो रस्सी बंधी है उसी पर डाल देती हूँ। तो जो उस रूम को क्लीन किया था ना जो आगे वाला, तो उसके चादर थे, बिटिया रानी के कपड़े थे, तंशु के थे, इनके थे, तो थोड़े मैंने लगा दिए थे। तो मैं यहीं पर डाले दे रही हूँ। और बच गए थे ना हस्बैंड जी के, वो मैंने चेयर पर लगा दिए हैं। तो मैं फ़ैन चला दूंगी, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी सी धूप आती है तो शाम तक सूख जाएंगे। बिटिया रानी को मैं खेलते हुए छोड़ गई थी, तो मैं कपड़े डाल रही थी, तो मैंने रूम में आकर देखा कि वो अपने आप सोने लगी थी। तो मुझे बड़ा वो लगा कि आज मेरी बिटिया रानी खुद से सो गई कि मम्मी जी काम कर रही हैं, तो आज बिजी हैं। देखिए जैसे ही मैं आई तो मैं बोल नहीं रही थी, क्योंकि मैंने कहा उठ जाएंगी, सो रही हैं तो सो जाने दें। तो देखिए थोड़ी सी आंखें खोल रही थी, फिर उसके बाद ये अच्छे से सो गई अपने आप। और देखिए मैं टॉय रख देती हूँ सामने से, और जो डार्क कलर होते हैं ना वो रख देती। तो मैंने यहाँ पर उनका ब्लैंकेट रख दिया है, तो इन्हीं को देखती रहती हैं। तो फीडिंग करा दिया था, तो ये देखिए आराम से सो गई थी यहाँ पर। तो मैं आ गई थी किचन में, तो ये देखिए जो करवा है ना, इसको अब मैं साफ़ करूँगी। तो सारे काम तो निपटा लिए थे, बिटिया रानी सो गई थी। तो इस तरीके से जो पूरे दिन के हो जाते हैं ना काम, करवा चौथ के दिन काफ़ी हो जाते हैं। तो मैंने पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, किस तरीके से बिटिया रानी के साथ पूरा दिन किस तरीके से मैनेज किया है, तो मैं यहाँ पर करवा साफ़ कर रही हूँ पीताम्बरी से। इससे बहुत बढ़िया साफ़ हो जाता है, तो आप भी ज़रूर करें। तो मैं इस करवा को जब यूज कर लेती हूँ ना करवा चौथ के दिन, उसके बाद ऐसे ही रख देती हूँ। इसी दिन मैं इसको क्लीन करती हूँ, तो इससे बहुत बढ़िया साफ़ होता है। इस तरीके से मैंने पूरे दिन के ये काम किए हैं। नहाने से पहले तो मैंने बाद में नहाया था, तो देखिए मैंने इसको धुल दिया है। तो बाद में इसलिए नहाया क्योंकि प्यास लगने लगती है, और बिटिया रानी के भी मेरे काम हो जाते हैं, और घर को क्लीन करना, खाना पीना बनाना, बर्तन सारा साफ़ सफाई करना, क्लीनिक कर ली थी मैंने, और रूम को भी चेंज कर दिया है। अब अंदर वाले में लेटूंगी, और इस तरीके से मेरे पूरे दिन के काम यहाँ ख़त्म होते हैं। अब तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ये एंड करती हूँ। इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, उसके बाद ही का जो वीडियो है मैं आगे शूट करूँगी। पूजा थाली तैयार करना और ख़ुद तैयार होना। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, पसंद आया तो